Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics last chapters, the outcomes of democracy. इसका देखो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, ये जगह आज डिस्कस करूँगा मैं। देखो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। सबसे पहले अकाउंटेबल, देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। इसका मीनिंग है पर्टिकुलरली कुछ जगह है जिसको डेमोक्रेसी जो है उसको कुछ कॉमनाइजेशंस है, नॉर्मल परसेप्शन है जिसको लेके डेमोक्रेसी को आगे जाना पड़ता है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी भी जिस परसेप्शन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। इलेक्शन का प्रोसीड्यूर में कॉमन पीपल जो है कंट्रीज का गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है, तो ये प्रोसीड्यूर को बोला जाता है डेमोक्रेसी। और इस प्रोसेस गवर्नमेंट सिलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। देन उसके बाद देखो, इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट concerned with ensuring that people will have the right to choose their rules and the people will have the control the rules. इसका मीनिंग मेन परसेप्शनली यहाँ पर एक जगह बताया गया है, देखो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो कॉमन पीपल है कंट्रीज का, वो गवर्नमेंट को सिलेक्शन भी कर सकता है और उसी का पास पावर रहता है गवर्नमेंट को उसका, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अगर जो वर्किंग परसेप्शन है वो अगर इक्वल नहीं रहेगा, उसका वो अगर डेवलपिंग नहीं रहेगा, तो उसको फिर से चेंज करने का परसेप्शन किसका पावर रहता है, किसका ऊपर? कॉमन पीपल का ऊपर। देन द whenever possible and necessary, citizen should be able to participate in decision making that affects them all. यहाँ पर देखो पर्टिकुलरली देखो जिस टाइमिंग पीरियड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका एक ऐसा जगह का बताया गया है यहाँ पर, जो कि कॉमन पीपल जो है वो उसको उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसमें एक चेंजेस आएगा। जो जिस टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का अगर परसेप्शनली चेंजेस देखा जाए, गवर्नमेंट जो है उसको जिस कारण से सिलेक्शन किया गया है उसका मेन परसेप्शन में अगर इक्वल नहीं रहेगा, तो कॉमन पीपल जो है उसका भी बिहेवियरोलॉजी में चेंजेस आएगा। Therefore, the most basic outcomes of democracy should be that it produced a government that is accountable to the citizens and responsive to the needed and expectations of the citizen. यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो जो सिटीजन जो है उसका जो ज़रूरत है, उसका जो नीड्स है, जो कॉमन पीपल है एक जगह का, उसका जो इम्पोर्टेंसिटी है, नीड्स है, उसका बेसिक्स में डेमोक्रेसी का परसेप्शनली चेंजेस देखा गया है। कॉमन पीपल का जो नीड्स है, बेसिक नीड्स का बेसिक्स में डेमोक्रेसी का चेंजेस देखा गया है। क्या ऐसा चेंजेस? जिस तरह से जिस परसेप्शन में कॉमन पीपल जो है वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है, तो गवर्नमेंट भी उसी परसेप्शन का बेसिक्स में पॉपुलेशन को क्या करता है, पॉपुलेशन का लिए उसका मेन जो वर्किंग परसेप्शन है वो किसका बेसिक्स में रहता है, किसका हेल्प करने का लिए रन रहता है, वो कॉमन पीपल का, कंट्रीज पीपल का। तो यही जगह यहाँ पर बताया गया जो कि एक बहुत ही रिफ्लेक्टेबल है। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चंस वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन से आने का पहले अलग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका क्या एफिशिएंसी है? इट इज़ इफेक्टिव, इज इट इफेक्टिव? ये इसका क्या परसेप्शन है, इस परसेप्शन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रखा गया है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस्ड लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ पीपल का ये थिंकिंग है कि डेमोक्रेसी जो है उसका पावर नहीं रहता है, मतलब उसका
इफेक्टिबिलिटी नहीं रहता है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंसिटी नहीं है बट उसको सिलेक्शन किया जाता है डेमोक्रेसी को इलेक्शन का बेसिक्स में, पर्टिकुलरली एक ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्शन का बेसिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है. इट इज़ ऑफ कोर्स true that non-democratic rulers do not have to uh, both are about declarable in assemblies or worry about majority and public opinion. जितना सारा पब्लिसिटी है पब्लिक ओपिनियंस है उसका बेसिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, मेजोरिटी दिया जाता है. सो दे कैन बी, यहाँ पर पब्लिक को भी मेजोरिटी दिया जाता है जहाँ पर जो पब्लिक के बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है अगर वो आइडियल रहे तो. They can be very quick and efficient in decision making and implementation. Democracy is based on the idea of deliberations and negotiations. डेमोक्रेसी जो है उसको किसका बेसिस में है, आइडिया का, मतलब परसेप्शनली में डेमोक्रेसी का चेंजेस देखा जाता है. सो सम डेडली इज बाउंड टू टेक प्लेस. डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से उसका जो मेन परसेप्शन है उसका चेंजेस देखा जाता है, गवर्नमेंट का जो मेन वर्किंग एक्टिविटीज़ है उसको लेके आगे चलता है. देन उसके बाद देखो ये जगह पैराग्राफ का तरह बताया गया है. लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट. एक जगह को इमेजिन किया गया है कि एक गवर्नमेंट है जो बहुत ही फास्टली उसका डिसीजन को प्रोवाइड करता है, बट इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल. बस उसका जो कंट्रीज़ का जो पीपल है, जो पीपल के बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया गया है, उस पीपल का पास उसका डिसीजन को मतलब इम्पोर्टेंसिटी नहीं दिया गया है, वो लोग सिलेक्ट नहीं करता है उसका डिसीजन को. मे बी देयर फॉर इट इज़ ए वेस्ट प्रॉब्लम. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का परसेप्शन में. इन कॉन्स्टेंट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर बिफोर अराइविंग एट ए डिसीजंस. एक डिसीजन का परसेप्शन में उसको बहुत सारा प्रोसेसेस है, प्रोसीड्यूर है जिसको मेंटेनेंस करना पड़ता है इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड producers, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है उसमें पीपल का जो मतलब परसेप्शन है उसमें बहुत सारा इफेक्टिवनेस देखा जाता है. सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स व्हाट इट. एक टाइम का परसेप्शन में डेमोक्रेसी जो है उसका क्या होता है, जो परसेप्शन है उसका भी चेंजेस देखा जाता है. राइट. नाउ लुक एट द अदर साइड. अलग साइड में देखा जाएगा ये जगह कि डेमोक्रेसी एंश्योर द डिसीजंस मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द प्रोसीड्यूर्स. प्रोसीड्यूर जो है कॉमन जो प्रोसीड्यूर है उसमें डिसीजन मेकिंग का जो मेन परसेप्शन है वहाँ पर उसमें डेमोक्रेसी का मेन इम्पोर्टेंसिटी देखा जाता है. डिसीजन मेकिंग बाय मैन. ह्यूमन का परसेप्शन में क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है और उसी डिसीजन के बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. क्लियर, ये जगह समझ में आया सबको. देन उसके बाद मैं आ रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हर जगह बताया गया है. देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है. इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब गुड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने का परसेप्शनली वो जगह थिंकिंग किया जाता है. जो गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट होगा उस गवर्नमेंट का थ्रू सोसाइटीज़ का बहुत सारा डेवलपमेंट किया जाएगा, ये जगह सोचा जाता है कि इसमें डेमोक्रेसी में.
them is it not fair to expect that they would also produce development? Evidence shows that in the practice, many democracies did not fulfill this expectation. जितना सारा डेमोक्रेसीज है, डेमोक्रेसी परसेप्शन है, उसमें इस एक्सेप्शन को क्या किया जाता है, फुलफिलमेंटेशन जो है इसका वो फिल नहीं होता है। मतलब एक्सेप्ट पहले बहुत सारा किया जाता है, बट बाद में उतना सब कुछ काम नहीं कर पाता है कौन, गवर्नमेंट। इफ यू कंसीडर ऑल democracies and all dictatorships for the years between 1950 to 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. यहाँ पर देखा गया है ये जगह कि जितना सारा डिक्टेटरशिप्स का जगह है, डिक्टेटरशिप्स है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का परसेप्शन है, उसमें क्या हुआ है कि डिक्टेटरशिप जो है उस वो क्या होता है, पर्टिकुलरली नॉट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, डेवलपिंग गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का थ्रो डिक्टेटरशिप में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्रीज का। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी, बट इस कारण से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। तुम लोग इकोनॉमिक्स में ये जगह पढ़े हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसका ऊपर डिपेंडेबल है, बहुत सारे फैक्टर्स का ऊपर, सेवरल फैक्टर्स का ऊपर डिपेंडेबल है। कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, कंट्रीज का पॉपुलेशन साइज है, जितना पॉपुलेशन वहाँ पर रह रहा है। ग्लोबल सिचुएशन, वर्ल्ड का कैसा सिचुएशन है उस टाइमिंग में। कोऑपरेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर्स कंट्रीज से इस कंट्रीज का क्या मतलब रिलेशनशिप्स है, कोऑपरेटिव परसेप्शन से, कोऑपरेशन जिसको बोला जाता है। अदर कंट्रीज टू इस कंट्रीज में क्या परसेप्शंस है, क्या रिलेशंस है, ये जगह को कोऑपरेशन बोला जाता है, राइट। देन द ग्लोबल सिचुएशन, वर्ल्ड में कैसा सिचुएशन है, कोऑपरेशन फॉर अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज से इस एक कंट्रीज का क्या रिलेशनशिप है, जिसको डिक्टेटरशिप भी बोला जाता है, इकोनॉमिक प्रोहिबिटेशंस, एडप्टेशंस बाय एटसेट्रा, ये सब अलग अलग फैक्टर्स है जिसका जगह यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, राइट। हाउएवर the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democratics is negligible। देखो एक डिफरेंस दिखाया गया है जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किस में, लेस डेवलपमेंट कंट्रीज, जो कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर किस कारण से डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी जो है, डिक्टेटरशिप्स के ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है और डेमोक्रेसीज को नेग्लिजिबल किया गया है। तो ये जगह जो है डेमोक्रेसी का मेन प्रॉब्लम है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट द डेमोक्रेसी इज़ ए, देखो, गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट में बोला जाता है ये जगह कि डेमोक्रेसी जो है ये एक जगह एक गारंटी करता है इस मैटर को कि इकोनॉमिकली उस जगह फ्यूचर में डेवलप होगा, उस जगह में डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। नॉट टू लेग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट, डिक्टेटरशिप जो है उसको इस परसेप्शन में मतलब रेस्पेक्टेशन दिया नहीं जाता है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट difference in the rates of economic growth between countries under dictatorships and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positions outcomes। डेमोक्रेसी जो है उसमें बहुत सारे पोजिशंस को इंडिकेट किए जाते हैं, पर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मैन का साथ मतलब तुलना किया गया, कंपेयर किया गया है। देखो मैन का जो मतलब पावरफुल एरिया है, बाइसेप जो है उसको रीच बोला गया है, मिडिल एरिया को मिडिल, एंड लास्ट को एकदम कंडीशन खराब दिखाया गया है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक आउटकम्स, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जगह क्या है, आर्गुमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी वेरी
पॉइजन देखो, पैशनेट, दिस इज हाउ टू शुड बी द डेमोक्रेसी appears to some of our deep value। डेमोक्रेसी जो है उसका बहुत जगह में इम्पोर्टेंसिटी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबिलिटी है। क्यों, कौन सा वैल्यूबिलिटी है, डेमोक्रेसी। दिस डिबेट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व इन ए सिंपल मैनर। ये जो डिबेट्स है डेमोक्रेसी के बेसिक्स में, इसका पीछे एक मतलब इम्पोर्टेंसिटी है, एक इम्पोर्टेंट मैनर भी है। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन शुड बी रिजॉल्व by referring to some effects and फिगनार। देखो, पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है, बहुत सारा इफेक्टिवनेस देखा गया है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, किस तरह से इकोनॉमिकली चेंजेस आया है सोसाइटीज़ में, ऑल बारीज यहाँ पर बताया गया है जगह को। जो डायग्राम है, डायग्राम में यहाँ पर ये जगह दिखाया गया है कि रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ऑल डेमोक्रेटिक रीजन्स 3.95 जहाँ पर ग्रोथ रेट है, ऑल डिक्टेरियल रीजन 4.42 ग्रोथ रेट्स है, पुअर कंट्रीज अंडर द डिक्टेटरशिप 4.34 ग्रोथ रेट है, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। एंड पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28 ग्रोथ रेट्स है। देन द रिडक्शंस इन इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वलिटी सोसाइटी में जो है सिस्टम, और पॉवर्टी जो है उसका जगह बताया गया है। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट का साथ साथ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ये जगह हर एक मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ ये जगह मतलब रिड्यूस किया गया है, इम्पोर्टेंटली सबमिटेड किया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर बहुत सारा चेंजेस आता है कि कहाँ पर, उसका डिस्पैरिटी का साथ। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पर एक कंट्रीज को इकोनॉमिकली ग्रोथनेस मिलता है, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे व्हाट दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव ए शेयर कैन द लीडर ऑफ ए बेटर लाइफ। जहाँ पर एक कंट्रीज में जितना सारा परसेप्शन है बेटर लीडरशिप का मेंबर्स है, उसको एक बेटर लाइफ मिलता है। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज accompanied by increase inequalities among the people। डेमोक्रेसी के साथ साथ पॉपुलेशन में जो इनइक्वलिटी है उसका जगह भी एनलार्ज होता है, इसका मेंटलिटी में, पीपल का बिहेवियरलॉजी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ पॉपुलेशन का लिए गुड्स है, जो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ रहना ज़रूरी है, वो जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन द डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, डेमोक्रेसी किसका बेसिस में है, पॉलिटिकल इक्वलिटी का बेसिस में है। All individuals have equal wealth in the election representative, जो वेल्थ जो इलेक्शन जो होता है उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअली उसमें स्टैंड करता है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिया ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंडिंग द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, जहाँ पर इकोनॉमिकली हर परसेप्शन में इनइक्वलिटीज ही फॉलो किया जाता है। स्मॉल नंबर ऑफ alternatives enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes, not only that their share in the total number of total income of a country has been increased, जहाँ पर उसका परसेप्शन में एक कंट्रीज का टोटल जो इनकम है वो इंक्रीज होता है। those at the bottom of the society have very लिटिल टू डिपेंड अपॉन, जहाँ पर सोसाइटी का जो परसेप्शन है उसमें डिपेंडेबिलिटी देखा जाता है। इन एक्चुअली लाइफ में डेमोक्रेसीज डू नॉट appear to be very successful in reducing economic inequality। इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी का लिए डेमोक्रेसी प्रेजेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं होता है, राइट। देन उसके बाद एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी क्या है, उसका एकोमोडेशंस क्या क्या है वो जगह बताया गया है। डू डेमोक्रेटिक्स लीड्स टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ एमंग सिटीजन,
किसका कौन कौन सा सिटीजन के पास डेमोक्रेसी जो है एक पीसफुल लाइफ है और हारमोनियस लाइफ है, कौन कौन सा सिटीजन का पास। इट विल, और किस कारण से है ये, इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशंस दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी जो है सोसाइटीज़ में एक मतलब प्रॉस्पेरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव डेमोक्रेसी एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। हम लोग पहले का चैप्टर में पढ़े हों इस जगह कि डेमोक्रेसी जो है उसमें बहुत सारा डिवीजन देखा जाता है सोसाइटीज़ में, डेमोक्रेसी का बेसिक्स में। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम है सक्सेसफुल, किस तरह से बेल्जियम जो है वहाँ पर सक्सेसफुली मिला था। एंड डिफरेंस अमंग द पॉपुलेशन से ये डिफरेंशिएशन किस तरह से इनलार्ज हुआ था। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीड्यूर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी का जो प्रोसीड्यूर है वो किसी कॉम्पिटिशन का बेसिक्स में नहीं होता है। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशंस बिकम एक्सप्लोसिव वायलेंट। इस सिस्टम के में क्या होता है, सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी देखा जाता है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली, कुछ भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जहाँ पर टोटली और परमानेंटली रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप के जो पीपल हैं उसमें इक्वलिटी देखा गया है। बट वी कैन सर्टेन लर्न द रिस्पेक्ट्स ऑफ द डिफरेंस एंड द वी कैन ऑल्सो एवॉर्ड मार्जिन्स टू नेगेटिव एंड डिफरेंस। जितना सारा मार्जिन्स कैटेगरीज का पीपल है सबका पास डेमोक्रेसी जो है उसको उसका परसेप्शनलिटी डिफरेंस टाइप का है। एक सिंगुलरिटी रखने का मतलब एक ही सिंगुलरिटी रहने का मतलब रहने सत्त्वें उसमें डिफरेंसेस देखा गया है। यही मेन प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी का। ठीक है।